वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने एक सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था। अब गति को हम लोग यहाँ विराम करते हैं, इसलिए क्योंकि अब गति में कुछ और बातों को समझना जानना ज़रूरी होता है, और इनको अगर जान लेते हैं तब आप गति में आगे बढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक्स होंगे वो समझ में आएंगे। ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आएंगे। वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, सदिशों के बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि गति में सदिश मतलब दिशा के साथ दिशा का बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो बच्चा लोग इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, मतलब इस चैप्टर के सिलेबस क्या होंगे वो पहले समझ लेते हैं। भौतिक राशियाँ, ये हम लोग पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिशों का निरूपण, सदिश तथा अदिश में अंतर, सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, सदिशों का वियोजन अर्थात परिणामी सदिश, सदिशों का योग एवं अंतर और सदिशों का गुणा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हमें इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। ध्यान देना, इस चैप्टर का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस चैप्टर का उपयोग बाकी के हम लोग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं करेंगे। 11-12 क्लास हो या उसके आगे भी हर जगह इसकी अहमियत है। ये अगर नहीं समझ आते हैं तो आगे चल के बहुत सारे हमारे जो थ्योरी होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। तो इन चीज़ों को बढ़िया इससे एक बार समझ लें तो आगे के चैप्टर आसान हो जाएंगे, वहाँ हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, ये चैप्टर का एक अपना अलग महत्व है। वो क्या, ये चैप्टर 12th क्लास में मैथमेटिक्स में भी है। 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग को वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, तो अगर 11th क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं तो 12 क्लास का मैथमेटिक्स में जो वेक्टर टॉपिक है उसका 80% भाग कंप्लीट हो जाएगा। 20% नोमेरिकल्स बनाने को मिलेंगे। इसके नोमेरिकल्स में वो सारे नोमेरिकल्स भी बता देंगे, मतलब 90%। ये अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स में वेक्टर एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका 90% सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चैप्टर की तरफ चले। पहला टॉपिक भौतिक राशियां लिखा गया है। हम लोग ये भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। इसको जानते हैं। देखिए, भौतिक राशियां क्या है? जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे में आप लिखते हो, जैसे लंबाई का मापन किया जा सकता है ना, बिल्कुल। क्षेत्रफल का मापन बिल्कुल किया जा सकता है। आयतन बिल्कुल मापन किया जा सकता है। चाल बिल्कुल किया जा सकता है। वेग का मापन होता है। त्वरण मापन होता है। बल का भी मापन किया जा सकता है। संवेग निकालना सीखे हैं। तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं। अब देखो, इन भौतिक राशियों को अगर हम ध्यान से देखें, समझें, तो कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों की हमें जानकारी मिलती है। वो क्या, अगर हम लंबाई मापने जा रहे हैं कि हमारी लंबाई कितनी है, अपना लेंथ बताना हो कि हमारी लंबाई कितनी है, तो इसमें लंबाई बताने में कहीं डायरेक्शन का बोध नहीं हो रहा है, दिशा का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये बल की ही बात कर लें, तो बल, हमने बोला कि इस वस्तु पर, यहाँ इस पर बल लगा, तो थोड़ा ध्यान से समझो।
जब हम बल की बात करते हैं तो आप सोचते हो कि बल किधर लगा, कहाँ लगा, तो कहोगे सर इधर लगा। तो बल की जब बात करते हैं तो इसमें दिशा भी हो रहा है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसमें कोई दिशा नहीं, कहीं दिशा का बोध नहीं हो रहा है, नो डायरेक्शन। कोई दिशा का बोध नहीं हो रहा है। तो इसके आधार पर, दिशा के आधार पर हम लोग राशियों को दो भागों में बांटेंगे। पहला है अदिश राशियां और दूसरा है सदिश राशियां। तो राशियों का वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया? दिशा के आधार पर, विथ डायरेक्शन। तो सदिश अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने राशियों को दो भागों में बांटा, किसके आधार पर? दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के साथ। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश कौन? तो नाम से ही पता चलता है, अदिश, सदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं, और सदिश मतलब जिसमें दिशा के साथ। अब इसमें जितनी राशियों को देखे हो तो राशियों का परिभाषा क्या बोले हो? जिसका मापन किया जा सके। तो बच्चा लोग हम अपना मापन करेंगे, द्रव्यमान का ही मापन करेंगे तो कुछ मान मिलेगा ना, परिमाण जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हर राशि का अपना एक परिमाण होता है, चाहे वह सदिश हो चाहे अदिश, परिमाण सब में होता है। लेकिन इन राशियों में दिशा नहीं होगा और इन राशियों में दिशा होगा। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या देंगे हम लोग? नोट कर सकते हैं डिफिनेशन। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, केवल परिमाण, दिशा नहीं, दिशा नहीं। जैसे लंबाई, हम अपनी लंबाई को लिखते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दिशा का बोध नहीं। लंबाई में परिमाण मिलेगा 10 फीट, तो परिमाण 10 है। क्षेत्रफल, हम लोग कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आता है 25 मीटर स्क्वायर। परिमाण तो मिला 25, लेकिन उस क्षेत्रफल में कहीं डायरेक्शन नहीं आता। क्षेत्रफल कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। आयतन, चाल, ये सब अदिश राशियां हैं। ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप, ये अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें परिमाण है, दिशा नहीं है। नंबर 2, सदिश राशियों की तरफ चले तो इनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो परिमाण भी और दिशा भी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे अभी हमने कहा बल, बल, त्वरण, बिल्कुल त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, जिधर बल होता है उधर त्वरण होता है। और वेग, समवेग। तो सदिश राशियां कौन है? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग, समवेग। तो ये हो गया हमारी भौतिक राशियां दो प्रकार की, सदिश, अदिश। सदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा यानी दोनों की जरूरत होती है, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। और अदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। इनके कुछ उदाहरण। अब चलिए एक महत्वपूर्ण बात और समझना है।
सदिशों का निरूपण कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का निरूपण कैसे करेंगे? ध्यान देना, यहाँ कुछ राशियों के हम नाम लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 राशियाँ हैं। आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, कौन सदिश है, कौन अदिश है, कैसे पता करेंगे? पता चल रहा है कि इन तीनों में कौन सदिश है, कौन अदिश है? हम लिखे हैं तो हमको तो मालूम है कि कौन सदिश है, लेकिन आप कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर नहीं, हम विभेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सदिश, कौन अदिश, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों ने एक नियम बनाया कि जो सदिश राशियां होंगी उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। जो सदिश राशियां होंगी उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर उनको व्यक्त करेंगे, तो सदिशों को निरूपित करने का यह तरीका हो गया। अब बताओ इन तीनों में कौन सदिश राशियां हैं? तो कहोगे सर इस पर तीर का चिन्ह लगा है। आप बताएं कि जिनके संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगा हो वह सदिश होता है, और जिस पर तीर का चिन्ह नहीं लगा हो वह अदिश होता है। इसका मतलब यह सदिश राशि है और ये दोनों अदिश राशि है ना? तो सदिशों को कैसे निरूपित करते हैं? तो सदिशों को निरूपित करने के लिए उस सदिश राशि के संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो कि सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए उनके संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण। बल का संकेत क्या होता है? F, तो F के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। वेग का संकेत क्या होता है? V होता है, तो V के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। त्वरण का सिंबल क्या होता है? A, इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये पहचान है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, इनमें हम विभेद कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और उठेगा कि तीर का ही चिन्ह क्यों नहीं? कहो सर हम त्रिशूल लगा दें, गधा लगा दें। तो भाई जिसने लगाया, जिसने निरूपित किया, उसका कुछ मानना था कि तीर का चिन्ह क्यों। ये देखो, ये तीर का चिन्ह। तो इस तीर के चिन्ह में 2 चीजें हैं। तीर का नोक, ये जो नोक है वह दिशा बताएगा, और ये तीर की जो लंबाई है, यहां से यहां तक तीर की जो लंबाई है वह सदिश का परिमाण बताएगा। जिन्होंने ये ऐसा सिंबल माना उनका यही स्टेटमेंट था कि इनको हल करने के लिए आप तीर का चिन्ह लगाएंगे। तो उनका क्या मानना था कि आप तीर का चिन्ह क्यों न लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि तीर की जो नोक होती है वह दिशा, क्योंकि सदिश में 2 चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। तो दिशा कौन बताएगा? तीर का नोक, कि इस दिशा में आपको जाना है। नोक के अनुसार जिधर तीर का एरो का चिन्ह जो हो उधर आपको जाना है, वो आपकी दिशा होगी। और तीर की जो लंबाई होगी ना, वो सदिश के परिमाण, मैग्नीट्यूड को बताएगा कि सदिश का परिमाण 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये विस्थापन 10 सेंटीमीटर का है और इस दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए तीर के चिन्ह लगाने के पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि तीर की नोक सदिश की दिशा बताएंगी और तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताएगा।
सदिशों को निरूपित करने का यह तरीका हो गया। अब हमने सदिश अदिश पढ़ा, अब इन सदिश अदिश में अंतर जान लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है ना। अदिश तथा सदिश में अंतर समझ लेते हैं। इसको दो भागों में कर लिया जाए, अदिश राशियां और इधर कर लेते हैं सदिश राशियां। ये अंतर हमें बताना है। पहला अंतर, इनका डिफिनीशन परिभाषा। तो अदिश की परिभाषा क्या है? इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश की परिभाषा क्या है? इनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। बेटा पंखा चालू करो तो। आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर क्या है इनमें? फुल कर दो। सदिशों का निरूपण, अदिश को सामान्य राशियों द्वारा निरूपित करते हैं, तो दूसरा में आप क्या लिखेंगे कि इनको सामान्य राशियों द्वारा व्यक्त करते हैं और इसमें उनके संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। इसमें केवल x, इसमें सदिश है तो उनके ऊपर तीर का चिन्ह। तो सेकंड नंबर डिफरेंस में क्या लिखेंगे कि इन राशियों को व्यक्त किया जाता है सामान्य राशियों द्वारा, सामान्य संकेतों द्वारा, और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा अंतर, ये राशियां जो है ना केवल परिमाण के बदलने से बदल जाती हैं। केवल परिमाण के बदलने से बदल जाती हैं। मतलब किसी वस्तु, मेरी लंबाई 6 फीट है और कहा जाए कि उसकी लंबाई 5 फीट है, तो बदल गई ना, क्योंकि परिमाण यहाँ 6 था, वहाँ क्या है 5। केवल परिमाण में बदलाव कर दो, राशि बदल गई। लेकिन इनको ये कैसे बदल सकती है? ये परिमाण में बदलाव हो तो भी बदल जाएगी, दिशा में बदलाव हो तो भी बदल जाएगी, और परिमाण और दिशा दोनों चेंज हो तो भी बदल सकती है। तो ये राशियाँ परिमाण में बदलाव करने से भी बदल जाती हैं, दिशा में भी बदलाव करने से बदल जाती हैं, और परिमाण और दिशा दोनों में बदलाव करने से बदल जाती है। जबकि ये केवल परिमाण में बदलाव हो तो बदल सकती है। चौथा, इनका योगफल विशेष नियम से होता है। इनका योग सामान्य बीजगणित के नियम से, और इनका योग, ये 3 हो गया, 4, इनका योग विशेष नियमों से होता है। अभी जो हम ये भी सीखेंगे आगे, विशेष नियमों से होता है। मतलब इनका अगर जोड़ घटाव करना हो तो आपके बीजगणित का जोड़ घटाव जो आप किए हो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 4 का जोड़ कितना होता है? कोई सर 3 और 4 का जोड़ तो 7 होता है। 3 और 4 का जोड़ हम यहाँ लिख भी देते हैं, 3 और 4 का जोड़ यहाँ 7 होता है सामान्य बीजगणित में। जबकि सदिश विश्लेषण में, जो अगर ये राशियाँ 3 और 4 सदिश हैं,
तो इनका जोड़ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब आगे जानेंगे कैसे, अभी नहीं बता सकते। तो कह सकते हो कि सदिशों का जोड़ विशेष नियम से, कहोगे सर 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 भी होगा जोड़, 7 तो ये समझ में आता है, 3 और 4 7 होता है। लेकिन कहोगे सर 5 कैसे होगा, 3 और 4 का जोड़ 5 होगा? बिल्कुल होगा, अभी आएगा, हम लोग सिद्ध करेंगे इसको, याद रखना ये क्वेश्चन टॉपिक आगे है। और 1 भी होगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे 1 भी आएगा, बिल्कुल। तो ये तरह से समझ लो कि सर तब तो सदिशों का जोड़ अलग नियम से होता है और अदिशों का जोड़ बीजगणित के समान, जो अभी तक करते आ रहे थे वो अदिशों का जोड़ है, और जो आप सीखोगे वह सदिशों का जोड़ है। तो जोड़ दोनों का अलग अलग तरीकों से होता है। इसी तरह से 5वां में लिख सकते हो गुणा, 5वां इनका गुणा सामान्य बीजगणित जो आप अभी तक करते आए हो, तो अदिशों का गुणा बीजगणित के सामान्य नियम से होता है, जबकि सदिशों का गुणा स्पेशल नियम से होता है, विशिष्ट नियमों से होता है। सिलेबस में हम लोग लिखे हैं सदिशों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं होता है। तो ये अलग, जोड़ का भी ये सामान्य नियम, गुणा का भी सामान्य नियम, जबकि जोड़ के लिए विशेष नियम और गुणा के लिए भी विशेष नियम। तो इनमें ये 5 अंतर हो गए। फिर से रिपीट करें, सदिश और अदिश में 5 अंतर कौन कौन? तो पहली में परिभाषा लिखोगे कि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये इनका संकेत सामान्य संकेतों द्वारा, जबकि इनको व्यक्त करने के लिए उनके संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा, ये राशियां परिमाण में बदलने से ही बदलती हैं, जबकि ये राशियां परिमाण, दिशा या दोनों में बदलाव हो जाने से बदल जाती हैं। इनका जोड़ सामान्य नियम से होता है बीजगणित के, इनका योग विशेष नियमों से होता है। इनका गुणनफल सामान्य नियम से होता है, इनका गुणनफल विशेष नियमों से होता है। तो ये हम लोगों ने सदिशों में इतना पढ़ा। चलिए अब आगे कुछ और बातों को जानते हैं। तो ये सिलेबस बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोटा में ही रखते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भौतिक राशियाँ, राशियों का वर्गीकरण, सदिश अदिश, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिशों का निरूपण, और छठा टॉपिक पढ़ा सदिश तथा अदिश में अंतर। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनका हम लोगों ने आज की कक्षा में अध्ययन किया। शेष अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।